पर बढ़े चले, प्रगति पथ पर बढ़े चले। लोक शक्ति है राष्ट्र शक्ति है, लोक शक्ति है राष्ट्र शक्ति है। संकल्पित हो बढ़े चले, संकल्पित हो बढ़े चले। हो विकास संग प्रकृति सुरक्षित, हो विकास संग सुरक्षित। पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है। खेतों खलियानों में भी, खेतों और खलियानों में भी भारत श्रेष्ठ बनाना है, भारत श्रेष्ठ बनाना है। राष्ट्रभाव और दिव्य संस्कृति, राष्ट्रभाव और दिव्य संस्कृति डाले समाज तक चले चले, डाले समाज तक चले चले। सबको मिलकर संपर्क जुटाएं, सबको मिलकर संपर्क जुटाएं। सब में भरे विचार प्रबल, सब में भरे विचार प्रबल। रहे अनुशासित रचे व्यवस्था, रहे अनुशासित रचे व्यवस्था। वो सब में संस्कार सबल, वो सब में संस्कार प्रबल। हम सेवा बढ़ाएं, हम सेवा बढ़ाएं। ज्ञान दीप ले चले चले, ज्ञान दीप ले चले चले। समाधान का ले विचार अब, समाधान का ले विचार अब। भूत भूताना है, भूत भूत तक जाना है। जनजीवन करेंगे, जन जीवन खुशहाल करेंगे। मंत्र यही दोहराना है, मंत्र यही दोहराना है। इतिहासों से लिए सीख हम, इतिहासों से लिए सीख हम। ध्येय मार्ग पर बढ़े चले, ध्येय मार्ग पर बढ़े चले। लोक शक्ति है राष्ट्र शक्ति है, लोक शक्ति है राष्ट्र शक्ति है। संकल्पित हो बढ़े चले, संकल्पित हो बढ़े चले। संकल्पित हो बढ़े चले, संकल्पित हो बढ़े चले। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रशिक्षण अभियान शिविर 2026 के इस अवसर पर हमारे थाने जिला के ज्येष्ठ शिक्षक नेतृत्व आदरणीय संदीप जैन के निर्देशन पे आज हम आप सबके समक्ष खड़े हुए हैं। सर्वप्रथम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में वंदन कर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अभिवादन करता हूँ तथा भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पे खड़ी है उसकी आधारशिला के हमारे महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में मैं मानवंदन अर्पित करता हूँ। मंच पे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय मंजू पाठक जी, मंडल अध्यक्ष हमारे सुजीत जी गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्णा पाटिल जी, उड़ाल पाटिल जी, हमारे सबसे तेज तर्रार प्रतिनिधि युवा की महिलाओं की कोमलताई जितेकर जी, महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है, और थानेसर जिला की कल्पना सूरवंशी जी, और हमारे समाज के अग्रज आदरणीय बड़े भाई सुरेंद्र मिश्र जी तथा आज यहाँ उपस्थित हमारे तेज तर्रार युवा और युवा वर्ग, ज्येष्ठ जो हमारे युवा वर्ग को अपना प्रेरणा देते हैं, उनको भी मैं सादर नमन करता हूँ। आप सबके चरणों में वंदन करता हूँ, अपनी वाणी को यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। हमारे लिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप सब ये देखते होंगे कि अपने दाईं तरफ, आपके दाईं तरफ जो दो फोटो लगाई गई है, ये दो ही क्यों लगाई गई है? इसमें अटल जी भी हैं लेकिन उनका नहीं लगाया गया, इसलिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के पहले
का जो हमारा इतिहास रहा है, भारतीय जनसंघ का जो इतिहास है, वो 21 अक्टूबर 1951 को आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, बलराज मधोक जी और संघ के सभी ज्येष्ठ लोगों के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय जनसंघ पार्टी का निर्माण हुआ। उसके बाद 1977 में 5000 भारतीय जनसंघ के नेताओं ने मिलकर के जनता पार्टी में जनसंघ का विलय किया। उसके उपरांत 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी है, उसके हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सब देख रहे हैं। रही बात, हम लोग नारा लगाते थे, हम तो 1987 से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। आज 39 साल हो गया। 39 साल में बहुत कुछ देखा, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बहुत प्रवास किया, बहुत नारा लगाए। हम लोग नारा लगाते थे, शायद आप लोग जो ज्येष्ठ हैं उनको मालूम है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। तो कश्मीर का ये था कि जब कश्मीर में लोग जाते थे तो वहां जैसे आज दूसरे देश को जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा लगता है, उसी तरह से कश्मीर में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा लगता है। उसका विरोध अगर करने वाला कोई है तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने विरोध किया कि हमारे देश का अभिन्न होने के बाद भी अगर यहाँ पे वीजा लगता है तो हम इसका घोर निंदा करते हैं और इसका जो है विरोध करते हैं। तो इसके लिए यात्रा निकाले थे वहां जाने के लिए कश्मीर में कि हम बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के वहां पे जाएंगे। लेकिन तत्कालीन हमारी सरकारों ने जुर्म ढाते हुए इनको अरेस्ट किया। जब अरेस्ट हुए बॉर्डर के ऊपर, तब अटल जी की उम्र थोड़ी कम थी, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ, हम वापस आएंगे नहीं आए, अब कोई भरोसा नहीं है, आप निकलो, अपना संगठन का काम देखो। उसी के कुछ ही दिन के बाद में मालूम पड़ा कि इनका स्वर्गवास हो गया, क्योंकि हत्या कर दी गई। लेकिन आज वो हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे, उसका कारण आज भी इतिहास के पन्नों में दबा है, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा। इसके लिए आपकी तस्वीर लगाई जाती। दूसरी तस्वीर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनकी के नाम से प्रशिक्षण अभियान शिविर चल रहा है। इनका भी मुगलसराय स्टेशन के पास में इनकी भी हत्या हो गई। अब रही बात, भाव में तो सभी जीते हैं, जागते हैं और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, लेकिन अभाव में होकर के अगर कोई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, नई दिशा लोगों को दिखाता है, तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। बचपन काल में इनके पिताजी माताजी का सबका स्वर्गवास हो गया। इनका लालन पालन इनके मामा जी ने किया। फिर भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में उत्तर प्रदेश के बोर्ड में सबसे उच्चतम स्थान प्राप्त करके इन्होंने अंक प्राप्त किया और आगे चल के जो कामयाबी पाई आप सबके सामने है। अब हमारा विषय है बूथ समिति का प्रबंधन।